बिहार के निवासी हैं तो अगर आपका भी सपना है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। और इसमें दोस्तों आपको सब कुछ हम बताएंगे कि आप लोग अपने अगर किसान हैं तो अपने खेत में किस प्रकार से बोरिंग करवा करके उसका जो लाभ है वो लोग आप लोग ले सकते हो। बिहार सरकार द्वारा ये जो योजना है वह निकाला गया है, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। तो सब कुछ जानकारी आपको हम शेयर करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म भराएगा और फॉर्म हमें भरने के बाद क्या करना होगा, कैसे आपका स्वीकृति मिलेगा और कैसे पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो मतलब आपको A to Z ऑल जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। हम लोग को स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित मौर्य और स्वागत करता है इस नए वीडियो में। दोस्तों लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पहले आपको हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको हम यहाँ पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखाया गया है, सब कुछ यहाँ पे बोल रहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का जो पानी है, तो जो इसका जो योजना है हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का जो आवेदन है वह लेना स्टार्ट कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी भी दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है योजना का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण शर्तें क्या क्या है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान 15 से 30 मीटर गहराई तक, मतलब कि आपको 4 से 6 इंची का जो बोरिंग होता है वह आपका होना चाहिए और वो आपको 15 से लेकर के 70 मीटर की गहराई तक आपका वो बोरिंग होना चाहिए। और यहाँ पे 2 HP से लेकर के 5 HP के मोटर का जो अनुदान है वो आपको मिलने वाला है, भी आपको होना चाहिए। और जो न्यूनतम जो 40 डिसमिल का जो भूखंड है वह आपका होना चाहिए, मतलब जो आप किसान हैं तो आपका न्यूनतम 40 डिसमिल भी आपका जो भूमि है वह होनी चाहिए। और आगे बोल रहा है कि अनुदान का भुगतान 2 चरणों के आधार, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 चरणों के आधार लिंक बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जिसको DBT बोलते हैं, तो DBT के माध्यम से आपका 2 चरणों में 2 आसान किस्तों में पैसा जो है वह आपके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा। इसमें कोई भी दलाली नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे जो अगला बोल रहा है कि एक कृषक को एक ही बार जो अनुदान है वह मिलेगा, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि आवेदन का जो अंतिम तिथि है वह आपका 31 जनवरी 2024 रखा गया है। डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया हुआ है इसमें आपका 31 जनवरी 2024 तक ही इसको रखा गया है। अब इसके अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि किसान आवेदन करने से पूर्व निम्न दस्तावेज को तैयार रखेंगे, जैसे उनका आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और जो भूधारकता का जो प्रमाण पत्र होता है जैसे कि हम लोग LPC कहते हैं, तो वह जो LPC आपका 1 जनवरी 2023 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, उसके पहले इधर का होना चाहिए। और जो यहाँ पे स्वयं कृषक का फोटो लगेगा, जो किसान है उनका फोटो लगेगा। और यहाँ पे निजी नलकूप स्थल का फोटो, जहाँ पे आपका नलकूप है वहाँ के स्थल का ही फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सब कुछ आपको हम फॉर्म में भी दिखाएंगे। और यहाँ पे आगे बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो इसका वेबसाइट है इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदक अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के उपरांत मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर सत्यापित करेंगे और उसके बाद आवेदन अपना जो LPC है उसका विवरण दर्ज करेंगे। और जो आपका LPC विवरण दर्ज करने के उपरांत ऐड एवं सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि आवेदक स्वयं एवं नलकूप स्थल का फोटो अपलोड करेंगे, यह फोटो होना चाहिए। घोषणा पत्र आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसको चेकबॉक्स क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू और सबमिट कीजिएगा। और देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति एवं अस्वीकृति की सूचना किसान को SMS के माध्यम से दी जाएगी, न कि फिजिकल रूप से। आपको SMS दिया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या फिर अस्वीकृत कर दिया गया है। वह आपको SMS आपके नंबर पर, जो आप इसमें दीजिएगा मोबाइल नंबर, उस पर इंफॉर्मेशन आपका आएगा। अब यहाँ पे अगर नीचे बात कर लेते हैं कि दावा करने के लिए, जब आपका बोरिंग इतना हो गया होगा सब कुछ, तो दावा करने के लिए क्या क्या चाहिए।
तो यहाँ पर लिखा गया है दावा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। तो दोस्तों बोल रहा है कि पाइप का जीएसटी संख्या सहित वाउचर होना चाहिए। जो पाइप खरीदे हैं, कितना फीट का लिए हैं, कितना मीटर का, वो सब कुछ यहाँ पाइप का जीएसटी के साथ है वाउचर होना चाहिए। दुकान से वाउचर बन जाएगा आपका। और जो मोटर पंप का भी जीएसटी होना चाहिए, जहां से मोटर पंप खरीदे होंगे 2 HP 3 HP 5 HP का, उसका यहाँ पे रहेगा वाउचर। और सामग्रियां देश में निर्मित व भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब कि आपके देश का ही जो सामग्री है वह होनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्री नहीं होना चाहिए। इसके दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अनुदान की स्वीकृति कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे बोला है कि अनुदान की प्रक्रिया एवं स्वीकृति। तो ये बोल रहा है कि स्वीकृति से 60 दिनों में बोरिंग का अनुदान दावा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मतलब कि जैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई करने का जब स्वीकृत हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन है स्वीकृत कर दिया गया है, तो आपको 60 दिनों में बोरिंग का जो अनुदान है वो दावा पोर्टल पे अपलोड करेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि बोरिंग एवं मोटर पंप का अनुदान दावा एक साथ अलग अलग किया जा सकेगा। और जल स्राव का फोटो एवं मोटर पंप पाइप का जीएसटी संख्या सहित वाउचर पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद ये बोल रहा है कि अनुदान की स्वीकृति विभागीय अभियंत्रों द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत की जाएगी। आपका भौतिक सत्यापन भी होगा इसमें। और दावा प्राप्ति, स्वीकृति एवं अस्वीकृति की सूचना किसानों को SMS से दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अनुदान का जो दर है, कितना % आपको अनुदान मिलने वाला है, कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि बोरिंग प्रति मीटर जब कराइएगा तो आपको 1200 रुपये का लागत आता है। प्रति मीटर का आपका 1200 रुपये का लागत आता है। तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग है उनको 50% जो है तो उनको अनुदान दी जाएगा। मतलब कि अगर उनका 5000 लगा रहेगा तो उनको 2500 रुपया मिलेगा। ऐसे उनको जनरल वालों को 50% जो अनुदान है वो मिलेगा। जो लोग कि अति पिछड़ा और पिछड़ा से आते हैं, मतलब कि OBC से BC1 और BC2 में आते हैं, उनको यहाँ पे 70% आपका जो अनुदान है वह मिलने वाला है। और जो कि SC ST में आते हैं उनको यहाँ पे 960 रुपया, जो मतलब 80% तक का अनुदान उनको मिल जाएगा। तो ये आपका बोरिंग का खर्चा हो गया। और यहाँ पे अगर मोटर पंप सेट की बात करें तो मोटर पंप सेट का अगर 2 HP का लेते हैं तो लागत उसका 20,000 रुपया है, जो कि अगर सामान्य वर्ग में होंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। अगर आप OBC में आएंगे तो आपको 14,000 रुपया, अगर आप SC ST में आएंगे तो आपको 16,000 रुपया आपको अनुदान दिया जाएगा। वैसे ही करके 3 HP का है, 5 HP का। अगर 5 HP का लगवाते हैं तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर 5 HP का दाम 30,000 रुपया है लागत। और आपका जो जनरल होंगे आपको 15,000 रुपया मिलेगा। और जो कि OBC होंगे उनको 21,000 रुपया। और जो लोग कि SC ST होंगे उनको 24,000 रुपये का जो अनुदान है वह बिहार सरकार देने वाली है। और दोस्तों अगर आपको अधिक जानकारी तो यहाँ पे विभागीय कॉल सेंटर का भी जो नंबर है वो दिया गया है। अब अगर हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे आकर के आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे और उनका हिंदी नाम लिखेंगे। माता जो उनके पति पिता होंगे उनका नाम लिखेंगे, फिर उनका हिंदी में नाम लिखेंगे, जन्म की तारीख डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, लिंग का चयन करेंगे। उसके बाद आपका जो कौन सा कोटि है, जनरल है, BC1 BC2 SC ST जिसमें भी आएंगे वह यहाँ पे ले लेंगे। इसमें उनका जाति होना आवश्यक है, जाति संख्या लगेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपको कुछ जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फिलअप करना होगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो भी है सब कुछ, मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे किसान का जो एड्रेस है वह फिलअप कीजिएगा, LPC विवरण। और फिर यहाँ पे स्व घोषणा पत्र आएगा जिसमें कि आपको सभी चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से आवेदन किया जा रहा है तथा मेरा जो आवेदन पत्र है विवरण सब कुछ सही है। तो ऐसे करके सब कुछ यहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन आएगा, जिसे कि आप लोग पढ़ करके सही से समझ लेंगे। समझने के उपरांत यहाँ पर आपको सभी को टिक कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, सभी को आपको यहाँ से टिक कर लेना होगा। दोस्तों अभी सभी को टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा, आपका प्रीव्यू होगा, फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। तो जो आपका आवेदन है वह आपका सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपको दावा करने के लिए फिर दावा पे आना होगा। फिर यहाँ पे दावा प्रक्रिया है, दावा करें हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रतिवेदन है। तो आप यहाँ से आवेदन होने के बाद दावा भी कर सकते हैं। यहाँ पे दावा के लिए पर क्लिक करेंगे तो आप इसका दावा भी आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मोबाइल में लिखवा आपका OTP जनरेट होगा, आप दावा करेंगे।
तो इस प्रकार से आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से आप लोग भी अपने खेत में नलकूप बैठा सकते हो, बोरिंग करवा सकते हो। बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, जो लोग भी किसान हैं वो लोग इसका लाभ जरूर ले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक है बहुत सारी ऊर्जा देता है, इससे कि हम ऐसा वीडियो बना पाते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। तो टाटा, जय हिंद।